समसामयिकी घटनाओं में आज हम लोग देखते हैं भारत में हाल में 2022 में घटित होने वाले घटनाएं, जिससे आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पूछने की संभावनाएं अधिक है। एक एक रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाल में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जीता गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तो तुबा हसन और मैथ्यूज। नाम याद रहेगा, तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज हाल ही में मई के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ बने। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन बना है? तो रूस। तो जब बहुत सारा कंट्री इंडिया को तेल देना बंद किया तो रूस जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश बना। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना? तो कनाडा है, जिसमें प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश किया जाता है। इंडिया में सिगरेट के पैकेट पर किया जाता है। ठीक। हरिचंद, जिसका हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? धावक थे, रनर थे, एथलीट थे, दौड़ने वाले थे। हरिचंद। जो रूट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं, वह देश किस देश के हैं? जो रूट इंग्लैंड के हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? तो भारत का जो टूटा हुआ चावल है वो सबसे ज्यादा चीन लेता, चाइना लेता। हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? तो ई गवर्नेंस सेवा वितरण में जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पोजीशन पे है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो एल्बिनिज्म जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 13 जून को, इसी 13 जून को। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को कब मनाया गया? 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ? यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति जो थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ है। हाल ही में किस देश में गांजा रक्षा और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना गया? तो थाईलैंड में, जो गांजा एक नशीले पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उनका जो खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। थाईलैंड में नियम बना। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जहां के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की? तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है। हाल ही में किन दो देशों के बीच बस सेवा को फिर से शुरू किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा को फिर से शुरू किया गया, जो बीच में स्थगित था। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में किसके साथ की है? तो गो डिजिट के साथ साझेदारी की है फिनो पेमेंट बैंक ने, गो डिजिट के साथ। हाल ही में टेंसेंट ने किसमें 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है, जिस पर लगभग सभी लोग खरीदारी करते होंगे। किसने हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो निर्मला सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। और आपका इससे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है हाल ही में? तो गोवा में। ठीक है।
हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। विश्वनाथन आनंद, इन्हें ध्यान में रख ले, 74वें बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व, ठीक है, और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं महाराष्ट्र। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को बता दिया है। हाल ही में किन दो देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया? तो रूस और चीन के बीच, है ना, पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया है। देखिए बीबीसी में डाल भी दिया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय, बिजली विभाग। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ? मलेशिया अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ है, यानी उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाल ही में जेस्ट मनी के साथ में किस बैंक ने साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस देश को एक्सिम बैंक ने $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो श्रीलंका को, है ना, एक्सिम बैंक ने $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है, जो बिल्कुल खस्ताहाल पोजीशन में पहुंच गया था। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तमिलनाडु ने, क्योंकि उससे काफी क्राइम बढ़ा है, बच्चों में की मानसिकता में अंतर आया है, तो उसको कंट्रोल, विनियमित होता है, रेगुलेट करने के लिए पैनल गठित किया है तमिलनाडु। हाल ही में कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं? रबाब फातिमा यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं, रबाब फातिमा। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। स्पोर्ट्स से भी करण जी के पूछे जाते हैं। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु राज्य जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थीवन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया? तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थीवन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे टॉप पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे तमिलनाडु आया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सतीश पाई को अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में शीतल खष्टी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो उड़ीसा में शीतल खष्टी पर्व मनाया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भुवनेश्वर में पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है, जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कौन सा पोर्टल है जो प्रधानमंत्री ने हाल में लॉन्च किया है? तो जन समर्थ पोर्टल, या सबसे लेटेस्ट पोर्टल से लॉन्च किया गया है जन समर्थ। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो एलिसा हीली को शीर्ष स्थान मिला। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में एलिसा हीली टॉप पोजीशन पे रही हैं। हाल ही में किस राज्य में बैट उत्सव मनाया गया है? तो असम में बैट उत्सव मनाया जा रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में खाद्य सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पोजीशन पर रहा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टॉप पोजीशन पे रहा है। हाल ही में किसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है। हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कहां पर किया गया? तो अग्नि 4 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? तो भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कितने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सिक्किम को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्टार्ट हुआ नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इसी के लिए एक अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। किन दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच अभी जस्ट देखे हैं कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है सैनिकों के बीच। संप्रति एक्स प्रशिक्षण अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 5 जून से 16 जून तक हुआ है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसे नियुक्त किया गया? स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ की किसकी नियुक्ति हुई? ए मणि खलाई। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव को। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण पे की खरीद मंजूरी दी है? 76,000 सैन्य उपकरण खरीदेगा रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ठीक है। हाल ही में किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने मैथमेटिक्स के माध्यम से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर मुक्त पाठ्यक्रम 3 जो करिकुलम है उसको शुरू किया है। 14 दिवसीय बहु अंतरराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान कॉन्क्वेस्ट 2022 को कहाँ शुरू किया गया? मंगोलिया में, है ना। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान, जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट 2022, को मंगोलिया में शुरू किया गया है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीता है? तो मेघालय ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सर्व पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता किया है? तमिलनाडु सरकार ने पेंशन भोगियों से जो लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसको, है ना, प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको आईपीबीपी कहते हैं, उससे समझौता किया है। पूरे देश में नहीं, तमिलनाडु सरकार ने समझौता किया है। किस बैंक ने
वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंज का डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है। तो एचडीएफसी बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंज का डिजिटल परिवर्तन करने के लिए समझौता किया है। सरकार ने 2020-21-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ जमा करने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी देती है? तो पीएफ जमा करने पर 8.1% का ब्याज दर दिया जाता है। किस मंत्री ने हाई स्कूलों में छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया था? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने श्रेष्ठ योजना। हाल ही में वायुसेना का नया आईएफ हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में वायुसेना का एयरफोर्स का नया आईएफ हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। किसके द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में बनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन। ये भी बहुत थीम इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे आप। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है, 3 जून। किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो दिल्ली ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? दिल्ली। ठीक है, कहाँ? दिल्ली। हाल ही में किसने सीबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अश्विनी भाटिया ने सीबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में टाइटन रागा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आलिया भट्ट को टाइटन रागा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को। ठीक है। हाल ही में भजन सोपारी का निधन जो हुआ वे कौन थे? भजन सोपारी एक संतूर वादक थे, संतूर वादक। हाल ही में 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे कौन? सचिन तेंदुलकर। ये आपको इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत। हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। अकेला एकमात्र राज्य है वो इंडिया। हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं। हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 जून को, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना हुई थी तो मनाया जाता है, क्योंकि जून में जस्ट हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? राजेश गोरा। राजेश गोरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? तो बांग्लादेश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला सबसे अधिक रिसीवर बन गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेवेन सैमी को, ठीक है, सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रश्मि साहू एक ऐसी महिला उद्यमी है जिनको युवा महिला उद्यमी को ये टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको कहा जाता है उसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो एसएल थाईसेन। एसएल थाईसेन को एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मई 2022 में संग्रहित किया है। एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है, भारत के पास सिर्फ कांस्य पदक आए। हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 69वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में जापान की फुगाकू को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर बन गया है
फ्रंटियर, फ्रंटियर बन गए हैं सबसे शक्तिशाली। वैश्विक मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को वैश्विक मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए उसको, वैश्विक मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो पारिवारिक जागरूकता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, माने इंटरनेशनल लेवल पे जो फैमिलियर अवेयरनेस है, ये वैश्विक मातृ पृथ्वी दिवस 2022 का थीम। परम अनंत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित कहाँ पर किया गया? IIT गांधीनगर में जो परम अनंत है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर, यह मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया। किस मंत्री के द्वारा हाल ही में बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया गया? नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNDT पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड को, झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNDT पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने शानद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य की सरकार के साथ काम करार किया? गुजरात सरकार की। ठीक है, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो गुजरात शिक्षा मंत्री हैंगे प्रदेश के। वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 1 जून को। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो योग फॉर ह्यूमैनिटी मनाया जा चुका है कब? 21 जून को। कल योग फॉर क्या? ह्यूमैनिटी मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, ये थे 1 से 100 तक 500 करंट जीके हम डिफरेंट पार्ट में आपको लाएंगे। पार्ट 1 में अलग था, पार्ट 2 में ये है, पार्ट 3 हम जस्ट लॉन्च करेंगे, उसको देखना ना।